और यही सब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो करिए शो में स्वागत सबसे पहले सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन, स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रायमंगला, एंजल वन से स्नेहा सेठ और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरार का हमारे साथ। नीलेश जी, आपके साथ कर रहे हैं शुरुआत। नमस्कार, बताइए क्या भी है मार्केट पर? बढ़िया तेजी आ गई आज तो। नमस्कार आशीष जी, बिल्कुल देखिए बहुत ही शानदार रिकवरी हमें आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अब दो अच्छी बातें यहाँ पर हुई है। एक तो बाजार काफी ओवरसोल्ड थे और इस प्रकार का जो पुल बैक काफी मच अवेटेड पुल बैक था। दूसरी चीज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तो 23,600 के ऊपर अगर आज की निफ्टी की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो एक काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज माना जाएगा, क्योंकि अगले सप्ताह मंथली ओपनर की एक्सपायरी है और उसके चलते यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। और अमूमन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि टुवर्ड्स दी क्लोजिंग हमें बिकवाली हावी होती नजर आ रही है, तो आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होगा। इस तेजी के बाद एग्रेसिव यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ना बनाते हुए एक डिफेंसिव बुल कॉल स्प्रेड की जगह यहाँ पर तेजी करके जाने की सलाह होगी, क्योंकि अगले सप्ताह जब मंथली ओपनर की एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती नजर आ सकती है। यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड है, 23,600 का एक लॉट खरीदा है, 250 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है। उसके सामने 23,800 का एक लॉट बेचना है जो 145 के आसपास है। तो कुल लागत इस पर्टिकुलर स्क्वायर की 105 की है। मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पर 95 का बनता हुआ नजर आ सकता है और इस स्क्वायर के अंदर एक स्टॉप लॉस भी रखना है जो 55 रुपए का होगा। तो 55 के स्टॉप लॉस से बुलकॉल स्प्रेड निफ्टी में बनाने की सलाह होगी। 23,600 का एक लॉट खरीदना है, 23,800 का एक लॉट बेचना है। मेरे ख्याल से निफ्टी अगले सप्ताह तक 23,800 के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको नेकेड प्ले करने के बजाय एक बुलकॉल स्प्रेड के जरिए प्ले करने की सलाह होगी, क्योंकि मार्केट अभी भी काफी वॉलेटाइल है। इंडिया विथ वॉलेटिलिटी इंडेक्स 16 के आसपास है, जो अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल पर है। तो एक कॉशियस अप्रोच रखनी होगी और बुलकॉल स्प्रेड बनाना होगा। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर कन्विक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। और आज का जो बुलिश कैंडल बना है कल के एक हैमर कैंडल के बाद, तो क्लियरली एक इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 51,500 और 51,800 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन 51,000 का जो करंटली 420-430 के आसपास है, अगर ये ऑप्शन 370, 390 के जोन में मिलता है तो इसे खरीदें। 300 का स्टॉप लॉस लगाएं। 520 और 600 की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है, तो दो टारगेट होंगे 520 और 600 के। एंड बाय एंड डिप की रणनीति अपनानी होगी। करंट लेवल पर इसे खरीदने की सलाह ना होगी। 380, 390 के जोन में है तो इसे खरीदें। परफेक्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर लेवल्स, स्ट्रैटेजी, व्यू और कैसे खरीदारी करनी है, कैसे बिकवाली करनी है, सब एक साथ आपके साथ शेयर कर दिए। आपकी स्क्रीन पर भी हो रहा है फ्लैश। बैंक निफ्टी यहाँ पर रखिएगा खास नजर। 51,000 की जो कॉल ऑप्शन मिल रही है इसे 370 से 390 रुपए के करीब आप खरीदारी कीजिए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 520 और 600 तक के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वही निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड के माध्यम से आप व्यू बनाकर चल सकते हैं। कॉस्टिंग है 105 रुपए के करीब की, फिर टारगेट आपको काफी बड़े देखने को मिल सकते हैं। सर कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में हम स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन अब बढ़ते हैं शो में आगे और करने के लिए। चलिए नीरज जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए आज के लिए दो ट्रेडिंग आइडियाज। बिल्कुल आशीष जी, देखिए दोनों खरीदारी वाले ट्रेड हैं। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी ग्राफिंग इस पर्टिकुलर काउंटर में, जहां पर स्टॉक ने एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फॉलोअप मूव के लिए ग्राफिंग के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2650 और 2675 ये दो टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखना होगा 2575 का। 2575 के स्टॉप लॉस से 2650, 2670 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है BHEL भेल। भेल में भी यहाँ पर एक सिमिलर रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पर भी, और शॉर्ट कवरिंग के चलते हैं यहाँ पर हम यहाँ पे फॉलोअप मूव टूवर्ड्स 240, 242 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 228 के स्टॉप लॉस से BHEL के फीचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। तो ग्रासिम सभी एनालिस्ट के रडार पर आ रहा है, तो 2,675 रुपए ये टारगेट है। और BHEL यहाँ पर भी फ्यूचर्स में सीधे तौर पर आप खरीदारी करके चलेंगे 228 के स्टॉप लॉस के साथ। 240 और 242 ये दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। ग्रासिम और BHEL ये दोनों स्टॉक्स है आपके रडार पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।